हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है और हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निर्देशांक ज्यामिति में पार्ट 2। इसकी पार्ट 2 की मतलब पार्ट 1 में हमने जो भी रिलेटेड आपके फार्मूलाज थे उन पर डिस्कस किया था। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके जिस टाइप से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं उन पर बात करने वाले हैं और एक बेस्ट अप्रोच के साथ हम आपको बताने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं ये जो वीडियो है आपका, ये वीडियो आपका हर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी का भी एग्जाम दें, जैसे हाल ही में सीटेट का एग्जाम होने वाला है और आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है आपका, है ना। तो ये सब जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उन सभी में ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरी यही अप्रोच है कि मैं बेस्ट तरीके से जब आपको बेस्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बेस्ट कंटेंट के साथ आपको पढ़ाऊंगा, तो निश्चित रूप से आप भी एग्जाम से बेस्ट कर ही करके आएंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का सेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। ओके, एक एक क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y बराबर 2x+3 पर स्थित नहीं है। देखिए y बराबर 2x पर स्थित नहीं है, क्या क्या मतलब। देखिए अगर यहाँ y का मान कितना 7 है, ये 7 रख लें। ऑप्शन 1 चेक कर लेते हैं। और इसका मान कितना 2, x का मान 2, 2 दूनी 4+3, तो मतलब 7 आ गया। ये कह रहा है स्थित नहीं है, इसका मतलब ये स्थित है ना, ये स्थित है। अब ये चेक कर लेंगे, बाई का मान कितना है 3, बाई का मान 9 है तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 9, इसका मतलब ये भी स्थित है। नेक्स्ट चेक कर लेंगे, आपका बाई का मान 10 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 11, तो ऑप्शन जो सी वाला होगा ये तो स्थित होगा आपका। और यहाँ पे ये चेक कर लेंगे डी वाला, 13 हो जाएगा बाई का मान, यहाँ 13 हो गया। और 5 दूनी 10, 3 13, ये भी स्थित है। इसका मतलब कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए बाई जो सी ऑप्शन होगा कैसे नहीं होगा ये देख लो। इसको आसानी से ऐसे ही कर लेंगे बिना पेन उठाए। बाई का मान 10 है, ये देखिए 2 गुणा एक्स का मान 4 है +3, 4 दूनी 8 +3, 8 3 कितना हो जाएगा 11। इधर 10 आ रहा है इधर 11, तो इसका मतलब क्या होगा, यही स्थित नहीं है। जो स्थित होंगे आपके पॉइंट उनकी LHS और RHS दोनों इक्वल आएंगे वैल्यू, जो एक्स और वाई के मान रखने पर दोनों साइडें बराबर आएंगी। सी में जो बिंदु हमारे 4 और 10 हैं वो ऐसे बिंदु हैं जिनको हम रखेंगे तो वो दोनों मतलब एक बिंदु रेखा पर स्थित नहीं होंगे, जो कि y बराबर 2x+3 है आपकी। ठीक है, आगे बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं 0,0, ए 8,0, बी 0,6 के द्वारा बने ओ ए बी का क्षेत्रफल है, ये क्या होगा। तो देखिए अगर यहां से हम ट्रायंगल की बात करें, निर्देशांक की बात करते हैं, देखिए हमारा ये है, ये मान, ये बिंदु ओ हो गया 0,0, ठीक। अब ये ए पर ये कितना 8,0, मतलब एक्स का मान 8 है, ये यहां तक मान लो ये ए है, एक्स का मान 8 है और वाई का मान 0 हो जाएगा। दूसरा बी है, ये बी जब है तो बी का मतलब क्या हो जाएगा आपका बी, यहाँ पर एक्स का मान 0 और इसका मान ये बी है, तो हमारा ये तो ट्रायंगल बन गया आपका। फिर रोज ए बी का क्षेत्रफल पूछा, ये 8 है, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, भाई आधार गुणा ऊंचाई होगा आपका, भाई आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा। जब आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा तो 1/2, आधार कितना 8, ऊंचाई कितना 6, 2 तिया 6 और 8 तिया 24 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चंस को बहुत ही खूबसूरती के साथ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हम अब सीधा सीधा क्या है, यहाँ से ये एक्स का मान हो गया और यहाँ से वाई का मान हम समझ गए। ये वाई का और कोई मान दे ही नहीं रखा, तो एक ऊंचाई होगा एक आधार होगा। तो अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं आप, क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो इन दोनों की गुणा का आधा कर दो सीधा सीधा। हमें कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। 2 तिया 6 और 8 तिया 24, 8 छंग 48, मतलब इन दोनों की गुणा करेंगे और आधा कर देंगे। 8 छंग 48 का आधा कितना 24, सीधा सीधा हो गया।
आप इसे इस क्वेश्चन को सेकंडों में भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बता दिया आपको, ठीक है नहीं। इस तरह से आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें हम इसी अप्रोच के साथ करेंगे। अगर हम अप्रोच समझ जाते हैं, हम जो हमारा कंटेंट हमारे द्वारा जो बताया जा रहा है उसको आप समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन अपने आप में आसान हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह की, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। रेखा 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0 के द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड ज्ञात करना है। तो देखिए हमारी रेखा यही तो है, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 12 बराबर 0। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। ठीक है, अगर हम 12 से डिवाइड कर दें या 12 को नीचे भेजते वो तो एक ही बात है, 3x अपॉन 12, 4x, 3x अपॉन 12, 4y अपॉन 12 इक्वल 1 हो जाएगा आपका। 3 4 जा और 4 3 जा, तो x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 इक्वल 1 हो जाएगा। जब इसका जो हमारा आधाखंड रूप में समीकरण होता है रेखा का, वो क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वी इक्वल 1 होता है। उससे जब इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a बराबर 4 हो जाएगा आपका, a इक्वल 4 और b इक्वल 3। जो हमारे अंतःखंड के निर्देशांक पूछा गया है उसमें किस पे का था, तो 4,3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाए, 4,3 कौन से हैं आपके, ए और बी के बाद 4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप बताइए क्या आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। ये सारे वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये आपके वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये किसी ना किसी रूप में आपके एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको करा रहा हूं। एक एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खूबसूरती के साथ मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ सके और एग्जाम्स में आप इन क्वेश्चनों को हल कर सके, ठीक है नहीं। अगला, बिंदु 3, -2 से सीधी रेखा 12x-5y प्लस 6 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। हमें लंब की लंबाई ज्ञात करना, हमें क्या करना है, हमें लंब की लंबाई ज्ञात करना है कि लंब की लंबाई कितनी होगी। जो कि बिंदु दे रखा है, बिंदु जो हमें दे रखे हैं वो कितना है, 3, -2 से एक सीधी रेखा है। देखिए अगर बिंदु x1, y1 से अगर हम किसी पे वो डालते हैं तो आपको एक सूत्र याद होगा, नहीं याद हो मैं तो लिख दे रहा हूं। बिंदु x1, y1 से एक सीधी रेखा या रेखा कितना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई। देखिए ये जो सूत्र होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट सूत्र है। उसकी लंबाई क्या हो जाती है, डी बराबर आपका हो जाएगा, डी बराबर मॉड लगा लेंगे यहां से, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे बात समझ। अब बताइए, तो यहां पर हमारा x1 का मान 3 है और y1 का मान -2 है। यहाँ पर ए का मान 12 हो जाएगा, बी का मान -5 हो जाएगा और सी का मान 6 हो जाएगा। तो हम मान रख सकते हैं, यहां से लंब की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, यहां से ए का मान कितना आपका 12, x1 का मान 3 प्लस बी का मान -5, y1 का मान -2 प्लस सी का मान 6 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर किया जाएगा। तो देखिए यहां से आपका आ जाएगा 12×3 = 36, माइनस माइनस प्लस 5×2 = 10 प्लस 6 अंडर रूट में देखेंगे तो यहां से कितना, 12×12 144 प्लस 5×5 25। तो यहाँ पे जो मान आ जाएगा आपका, देखिए ऊपर अगर जोड़ेंगे मान कितना आ जाएगा, 36 और 6 42, 42 और 10 कितना आ जाएगा 52, और 52 बटे 144
और एक 25 कितना हो जाएगा 169, 169 किसका होता है 13 का, 13 दूनी 26, 13 चौका 12, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आएगा 4। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताइए समझ आया क्वेश्चन आपको? बताइए इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई दिक्कत हुई तो बताए मुझे, इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई दिक्कत हुई तो बताए मुझे। लेकिन ये जो सूत्र है आपका, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लो। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, आप इसे नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम से आते हैं और बनते हैं। ठीक है, आगे बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। क्वेश्चन समझ आ रहा है आप लोग कमेंट किया करें, और अगर हमारा जो वीडियो है आपको अच्छा लगता है तो शेयर किया करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आपकी है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बहुत ही जल्द हम लोग एक प्रॉपर वे में काम करने वाले हैं, एक प्रॉपर, जैसे मैथ का प्लेलिस्ट आपको पूरा मिलेगा, सीडीपी का प्लेलिस्ट आपको पूरा मिलेगा, इंग्लिश का प्लेलिस्ट पूरा मिलेगा, इस पे काम चल रहा है। बहुत जल्द आपको इस तरह से पूरा बाई प्लेलिस्ट आपको कंप्लीटली सब्जेक्ट मिल जाएंगे, है ना। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, है ना। इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको हमारी जो अप्रोच है, हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो अच्छा है, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है नहीं। नेक्स्ट, बिंदुओं -5, 3 तथा 3, 1 के बीच की दूरी क्या होगी। मतलब बिंदु हमारे -5, 3 और 3, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सीधा सीधा सूत्र है, आपको याद होगा, नहीं पता है तो लिख लो। क्या? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सीधा सीधा सूत्र क्या है आपका? x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से फार्मूला की बात करेंगे, निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x2 कितना हमारा 3, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 5, 3 + 5 का होल स्क्वायर, y2 का मान 1 और माइनस का 3 का होल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 3 कितना होता है 8, 8 होता है, तो 8 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 8 का वर्ग 64, यहाँ पे 2 बचेगा माइनस का, 2 का वर्ग 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 68 हो जाएगा, है ना। जब ये 68 हो जाएगा तो इसका मतलब 68 को क्या ले सकते हैं, 17 × 4 लिख सकते हैं। 17 दूनी 34 दूनी 68 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो कितना बचेगा √17। ये आपका आंसर है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? आप बताइए किसी को किसी तरह की अगर कोई दिक्कत लग रही है तो आप मुझे कमेंट कर बताएं, मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, है ना। अगला, यदि बिंदु 8, ए तथा 4, 3 के बीच की दूरी 5 है तो ए का मान क्या होगा। यहाँ पे हमें डी का मान दे रखा है, तो डी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा जो अभी किया था, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ डी का मान कितना दे रखा है 5। अब देखिए, x2 -x1 4 -8 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 -a का, ये हो जाएगा आपका। तो ये 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 4 बजे 4 चौक 16 और प्लस 3 -a का होल स्क्वायर, यही तो हो गया आपका। अब फिर से वर्ग अगर कर देंगे, दोनों साइडों में वर्ग कर देंगे तो क्या 5 25, ये 16 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 3 -a का होल स्क्वायर। ये साइड चेंज कर दो, 3 -a का होल स्क्वायर बराबर ये 25 -16 बराबर 9 बचेगा, और 9 को 3 की घात 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3 -a बराबर 3। इसका मतलब ये हो जाएगा a बराबर 3 -3 बराबर 0। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका जो ए का मान आएगा वो कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। कितना आएगा 0। ठीक है, आगे बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु -3, 2 तथा 5, 4 किसी रेखाखंड के अंत बिंदु है, इस रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे।
देखिए, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु जो निकालते हैं हम उसका सूत्र क्या होता है, उसका आपका ये होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। बस ये हम यहाँ कर लेंगे। x1 का मान कितना है, -3, x2 का मान 5 बटे 2 कॉमा y1 का मान 2 और y2 का मान 4 बटे 2। तो यहाँ कितना बचेगा, -2 प्लस का 2 बटे 2, 4 2 6 बटे 2, कट गया 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 1,3। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे आपके कितने आ गए, 1,3 निकल आए। आगे बात समझ, बताइए आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही तो आप बताएं मुझे। क्वेश्चनों को बेस्ट तरीके से बेस्ट अप्रोच के साथ बताया जा रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ये आपका फार्मूला मध्य बिंदु का है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है नहीं, आप इसे नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आप बताइए, ठीक है ना। नेक्स्ट, अंताखंडों के अंताखंड ज्ञात कर। देखिए सीधे सीधे कैसे करेंगे सवालों को वो समझ लो। देखिए सात, सीधे सीधे अगर अंताखंड निकाले जो भी यहाँ पे मान होगा 7x प्लस 8y, इसे इधर ले जाएंगे 56 लिख सकते हैं, 7 अट्ठे 56। तो x वाली संख्या से अगर काटेंगे जो भागफल आएगा वो हो जाएगा 7 अट्ठे 56, तो 8 आ गया। y वाले से काट दो, 8 सत्ते 56, तो 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब कितने आ जाएंगे अंताखंड, ये ए बी होते हैं। अंताखंड आपके कौन से होते हैं, ए और बी होते हैं। ये ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान, तो 8,7 हो गए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका। बहुत सिंपल है। ए का मान, अंताखंड ए का मान निकालेंगे, जो एक्स के जो हमारा टोटल नंबर होगा इस साइड पक्षांतर करेंगे, उसको हम एक्स के मान वाले से भाग कर देंगे, 7 अट्ठे 56, देखिए 8 आया। और जो बाई के साथ मान बी का मान निकालेंगे, तो जो इस टोटल नंबर को जो इस साइड में बराबर में नंबर दे रखा होगा उसको बाई के साथ वाले अंक से डिवाइड कर देंगे। ये आसान तरीका, वैसे तो वो है ही, इसको पक्षांतर करके इस तरह से हम निकाल सकते हैं ना। इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कम समय में क्वेश्चन को लगा सके। अब देखो, बिंदु 2,8 तथा 6,9 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता मतलब ढाल ज्ञात कर रहा है हमें। क्या ज्ञात करना है, ढाल ज्ञात करना है। बताइए कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बताएं। देखिए प्रवणता जब बिंदु x1 x2 वो सॉरी x1 y1 और x2 y2 से जब कोई रेखा हमारी गुजर रही होती, तो उस समय जो कहना चाहिए कि प्रवणता ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये नहीं पता तो हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अगर हमें ये सूत्र नहीं पता है तो हम किसी भी कीमत पे हम ढाल को नहीं निकाल सकते। तो इसका सूत्र याद होना हमें बहुत जरूरी है। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, इस सूत्र को आप नोट कर ले। क्या होता है आपका, m बराबर tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप बताइए, आगे बात समझ, बताइए। ये सूत्र समझ आ गया आपको। अगर ये सूत्र आपने समझ लिया तो आप समझे कि क्वेश्चन को आपसे हल कर लिया। अगर ये सूत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सूत्र, आप इसे नोट कर लें। अब देखो बाई x1 का मान ये हो जाएगा 2 और y1 का मान 8, x2 का मान 6, y2 का मान 9। तो यहां से जब हम ढाल निकालेंगे, प्रवणता ढाल ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा, m बराबर आपका आ जाएगा बाई 2 मतलब 9 माइनस 8 अपॉन x2 का मान कितना हमारा, x2 का मान यहां से कितना आ जाएगा आपका 6 और x1 का मान 2, तो ऊपर 1 बचेगा अपॉन में 4। तो m इक्वल जब 1 को हम 4 करें तो 0.25 आ जाएगा आपका। 0.25 का यही आंसर आ जाएगा आपका निकल के, ठीक है नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेन चीज ये सूत्र है, इसको आप याद कर लें और नोट कर लें, ठीक है। ये आपका सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है 8x माइनस 3y बराबर 24, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो 8x माइनस 3y बराबर 24 हमारा ये है। तो यही तो ये कह रहा है कि इससे जाने वाली रेखा का सब वो
त्रिभुज का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई, यही तो कह रहा है। तो देखिए जब ये कह रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, जब एक्स अक्ष की बात कर रहा है तो इसका मतलब y बराबर 0 होगा हमारा। तो एक्स अक्ष पर जब y बराबर 0 होगा तो यहां से रख लेंगे, कितना आ जाएगा 8x बराबर 24, 8 तीजा 24, तो x बराबर 3 आ जाएगा। y अक्ष की बात करेंगे, x बराबर 0 हो जाएगा आपका। तो x बराबर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये 0 हो गया आपका। तो ये माइनस का 3, 24 होगा, 3 अट्ठे 24, तो y बराबर -8 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जो आधार होगा x होगा वो आधार हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा वो नीचे बनेगा, क्योंकि बाई का मान माइनस है, वो नीचे की साइड में होता है। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र होता है आपका। आधार होगा एक्स अक्ष पर और ऊंचाई होगी आपकी बाई अक्ष पर। तो आधार का मान 3 और इसका मान 8, 2 चौक 8 और 4 तिया 12 है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात समझ। अब इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन होंगे, तो हम यहां से सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि एक्स अक्ष बराबर, तो एक्स का मान जब हमें निकालना होगा तो हम इस जो 36 टोटल दे रखा है 6 से भाग कर देंगे, तो 6 छंग 36, माइनस का 6 आ जाएगा, और बाई एक्स का मान निकालेंगे, बाई का निकालेंगे तो 9 चौक 36, तो 4 आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो -6 है तो ये एक्स डैश की साइड में बनेगा त्रिभुज, है ना। तो यहां से क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 वही एक्स अक्ष की दूरी और बाई अक्ष की दूरी। अब माइनस, क्योंकि ये एक्स डैश साइड में बनेगा, जब माइनस का है तो 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 वर्ग इकाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बस इस तरह से हम क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। देखिए हम देखेंगे इस क्वेश्चन को अब, कौन सा क्वेश्चन हमारा अगला, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि बिंदु ए 4,3 तथा बी x,5 उस वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र O 2,3 है और x का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसका मतलब यह, मैं एक वृत्त बना रहा हूं यहाँ पे, मान लो ये है, इसका केंद्र ये O है, एक बिंदु A इधर है और एक बिंदु A भी इधर है। तो इसका मतलब ये त्रिज्या हो जाएंगी OA और OB, दोनों त्रिज्या हो जाएंगी, दोनों बराबर होंगी आपस में। ये केंद्र कितना है 2,3 और A कितना है आपका 4,3 और ये कितना आपका x,5। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो OA और OB होंगी एक वृत्त की त्रिज्या हो जाएंगी। जब ये त्रिज्या हो जाएंगी तो इसका मतलब OA बराबर OB, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, जो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से निकाल लेंगे अंडर रूट भाई 4 - 2, x2 - x1 होता है तो 2 - 4 का होल स्क्वायर, बाई 2 - बाई 1 बाई 2, ये हो जाएगा आपका बाई 2, 3 - 3 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। इसी तरह से x2 - x1, तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 5 - 3 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 में से 2 चला जाएगा, 2 2 दूनी 4, ये 0 हो गया आपका। यहाँ से x का ही मान ज्ञात करना हमें, तो x -2 का होल स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे आप। 5 - 3 2 बचेगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, प्लस 4, साइड चेंज कर देंगे हम, ये 4 इस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो x -2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इसका मतलब x -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का मान जो होगा वो 2 होगा। कितना होगा 2 होगा। ऑप्शन, अच्छा इसमें दो ऑप्शन, दो ही लिखे हुए हैं, बी और सी, ये बाई मिस्टेक होंगे, तो इसका मतलब आंसर आपका 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करें जिसके शीर्ष मूल बिंदु 0,6,8, ये और ये दे रखे हैं, तो कितने आएंगे। तो देखिए केंद्र के जो निर्देशांक होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके, x1 बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा x1 + x2 + x3 बाई 3,
तो कितना हो जाएगा 0 + 8 + 8 अपॉन 3। तो 8 8 16/3 हो गया आपका। इसी तरह से बाई का निकालेंगे, y1 + y2 + y3/3। y1 का मान 6 + 12 + 0, 12 6 18, 18/3, 3 6 18, तो 6 आ जाएगा। तो निर्देशांक जो निकल के आए उनके कितने आ गए 16/3, 6। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द। आगे बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये सेम क्वेश्चन हो गया आपका, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात है जो अक्षों 2 और 3 का अंतःखंड काटती है। इसका मतलब a बराबर 2 है और b बराबर 3। अंतःखंड रूप में जो रेखा का समीकरण होता है आप नोट कर लो। मैंने हालांकि सूत्र पहले वाली जो वीडियो कराया था सेशन उसमें करा दिया था। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण कराया था मैंने, क्या? x/a प्लस y/b बराबर 1। तो x/ कितना आ जाएगा 2, y/3 बराबर 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x + 2y बराबर 3 दूनी 6। तो कितना आ जाएगा 3x + 2y बराबर 6। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारा प्रश्न जो है ये, माना किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष 4,4 3,5 और -1,1 है तो त्रिभुज वह त्रिभुज क्या होगा? देखिए हम यहाँ ट्रायंगल बना लेंगे सबसे पहले। ये मान लो ये हो गया, ये बी, ये सी। इसके निर्देशांक 4,4, इसके 3,5 और इसके -1,1। तो इसका मतलब अगर हम दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लें सभी के, इसके मान लो D1 D2 और D3, अगर ये सब निकाल लेंगे तो इनकी अगर दूरी जैसी जैसी होगी तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा √। भाई 4 - 3 का स्क्वायर तो एक बचेगा, एक का स्क्वायर एक, फिर और 5 - 4 एक का एक, तो √2 बचा। इसी तरह से हम बी सी निकाल लेंगे, -1, -3 तो मतलब -4 हो जाएगा, -4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस -1 और -5 6 हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? ये आपका जो हो जाएगा 12 और 52 हो जाएगा, है ना। 2 √13 लिख सकते हैं इससे। अब इसके बाद देखेंगे ए सी या सी ए। -1 -5 55 25 हो जाएगा, -1 -4 5 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा, 25 25 कितना हो जाएगा 50, 2 × 25। 2 × 25 का मतलब ये है 5√2। अब आप देख रहे हैं कि सभी के बीच की दूरी जो है वो कैसी है, अलग अलग है। इसका मतलब एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष के जो बीच की दूरियां हैं वो सभी की अलग अलग है। जब सब अलग अलग, अगर समान होती तो समबाहु होता, दो समान होती समद्विबाहु होता, है ना। अब यहाँ पर सभी अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये त्रिभुज होगा आपका, कैसा होगा? विषमबाहु त्रिभुज होगा। कैसा होगा? विषमबाहु त्रिभुज। आगे बात समझ, बताइए कैसा होगा? विषमबाहु त्रिभुज आपका होगा, ठीक है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,2,4 6,8 के जोड़ को वाह्यता 5 अनुपात किसमें 5:3 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। तो हमें क्या करना है? हमें इनके उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और मैंने आपको अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, मैंने आपको अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के सारे के सूत्र लिखा है। अगर आपको याद हो पहले वाली वीडियो जो मैंने पहला लेक्चर इसमें कराया था उसमें आपको सभी के सूत्र कराए थे। तो मैंने बताया था कि अगर सूत्र आप याद कर लेते तो क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे, है ना। देखिए जो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का अंतर ये था, अंतः विभाजन जो अनुपात अगर मान लो m/n के रूप में होते हैं, तो बाह्य विभाजन की बात करी गई यहाँ पे, तो बाह्य विभाजन के रूप में क्या हो जाता है? बाह्य विभाजन के जो निर्देशांक होंगे वो कितने हो जाते हैं आपके? देखिए अंतः में प्लस आता है, बाह्य में माइनस होते, शायद ये बताया था, ठीक है नहीं, यही याद करना है। तो m(x2 - n(x1) / m - n, कॉमा m
बाई टू माइनस एन बाई वन अपॉन एम माइनस एन, ये होता है। तो यहां से देखिए देख लेंगे कि एम बराबर कितना आपका 5, एन बराबर कितना आपका 3, एक्स टू बर ये एक्स वन का मान, ये वाई वन का, ये एक्स टू का, ये वाई टू का, बस हो गया। एम का मान कितना 5, 5 गुणा एक्स टू का मान 6 माइनस एन का मान 3 और एक्स वन का मान 2, 5 माइनस 3 कॉमा एम का मान कितना आ जाएगा 5 और बाई टू का मान कितना हो जाएगा आपका बाई टू 8, एन का मान कितना आपका 3 और बाई का मान बाई वन का मान कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस 3। ठीक है, 5 छक्का 30, 30 माइनस 3 दूनी 6 बटे 2, 5 अट्ठे 40 माइनस 3 चौक 12 बटे 2। देखिए 36 में से 6 जाएगा 30 बचेगा, वो 30 है। 30 में से 6 जाएगा 24 बचेगा और 24 का अगर आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 है। अब यहां से देख लीजिएगा 40 में से 12 जाएगा 28 बचेगा, 28 का आधा करेंगे कितना बचेगा 14। तो यहाँ पे जो बाह्य विभाजन के निर्देशांक आए वो कितने 12,14 आ जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बात समझ, ऑप्शन बी इज द। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता और ये पूरी तरह से आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया और ये मात्र 2 वीडियो में आपका कंप्लीट हो गया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा अपलोड हो तो उसका कहना चाहिए कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।